बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय वन में परियां, फरिश्ते और अन्य जादुई प्राणियों का निवास था। इस वन का नाम मंत्रमयी वन था, जो अपने अद्वितीय जादू और सौंदर्य के लिए जाना जाता था। इस वन में एक पवित्र झील थी, जिसके किनारे सबसे पुराना और विशाल वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष को प्रेम का वृक्ष कहा जाता था। यह वृक्ष इतना पुराना था कि उसके तने पर अनगिनत कहानियां और प्रेम के निशान खुदे हुए थे। मंत्रमयी वन की भूमि सोने की तरह चमकती थी और यहाँ की हवा में मीठी सुगंध बसी रहती थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। परियां और फरिश्ते इस वन के सबसे प्रिय निवासियों में से थे। परियां अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी, जबकि फरिश्ते अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। इस वन में एक ऐसी अनकही और अनजानी शक्ति थी, जो हर किसी को प्रेम के बंधन में बांध देती थी। परियों के पंख इंद्रधनुषी रंगों से सजे होते थे और जब वे उड़ती थीं, तो उनकी उड़ान के साथ हवा में चमक बिखर जाती थी। फरिश्तों के पंख भी सुनहरे और चमकदार होते थे और जब वे उड़ते, तो उनकी उड़ान से आसमान में एक सुनहरी लकीर खिंच जाती थी। मंत्रमयी वन में रहने वाली परियों में सबसे खास और प्रिय थी लिली। लिली की सुंदरता और मासूमियत का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी आंखों में आसमान की नीली झलक थी और उसकी हंसी में झरने की मधुर ध्वनि थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही चंचल और खुशमिजाज भी। उसकी उपस्थिति से हर कोई आनंदित हो जाता था। लिली का सबसे अच्छा दोस्त और साथी था अनगिन, जो एक फरिश्ता था। अनगिन का स्वभाव शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी समझ और करुणा झलकती थी। उसकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता था। अनगिन अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे वन में सम्मानित था। लिली और अनगिन बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और समय बिताते थे। उनके बीच एक अनकहा बंधन था, जो समय के साथ और गहरा होता गया। वे दोनों एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उनके बीच एक अजीब सी खामोशी भी थी। यह खामोशी उनके दिलों में बसी उन भावनाओं की थी, जिन्हें वे खुद से भी छुपाते थे। समय बीतता गया और लिली और अनगिन के बीच का बंधन और भी मजबूत होता गया। वे दोनों जानते थे कि उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। वे डरते थे कि कहीं उनका यह प्यार उनकी दोस्ती को ना खत्म कर दे। एक दिन जब लिली और अनगिन प्रेम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, लिली ने अचानक कहा, अनगिन, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रेम का वृक्ष इतना खास क्यों है? अनगिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह हमें प्रेम की ताकत का एहसास कराता है। लिली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि प्रेम का वृक्ष केवल उन्हीं को दिखता है जो सच्चा प्रेम करते हैं? अनगिन ने उसकी आंखों में देखा और गहराई से कहा, हाँ लिली, मुझे पता है। लिली ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या तुम्हें भी यह वृक्ष दिखता है? अनगिन ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, लिली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लिली की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि अनगिन क्या कहने वाला है, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अनगिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लिली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इस भावना को बहुत दिनों तक दबाया, लेकिन अब मैं इसे और नहीं छुपा सकता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। लिली के चेहरे पर खुशी और भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उसने अनगिन की ओर देखा और कहा, अनगिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे दिल की धड़कन हो और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर अनगिन का दिल खुशी से भर गया। उसने लिली का हाथ पकड़ा और कहा, अब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। उनके इस प्रेम के इजहार से प्रेम का वृक्ष और भी चमकने लगा। उसकी शाखाएं रोशनी से भर गईं और पूरे वन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। परियों और फरिश्तों ने इस जश्न को मनाने के लिए अपने पंखों को फैला दिया और आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष दिखाई देने लगे। लेकिन प्रेम का मार्ग कभी आसान नहीं होता। जैसे ही लिली और अनगिन ने अपने प्रेम का इजहार किया, उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं।
मंत्रमयी वन में एक पुरानी परंपरा थी जो कहती थी कि परियां और फरिश्ते एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी और इसे तोड़ने का साहस किसी में नहीं था। लिली और अनगिन जानते थे कि उनका प्रेम इस परंपरा के खिलाफ है, लेकिन वे भी जानते थे कि उनका प्रेम सच्चा और पवित्र है। उन्होंने इस परंपरा का सामना करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। वन के बुजुर्ग और अनुभवी फरिश्ते और परियां इस प्रेम के खिलाफ थे। उन्होंने लिली और अनगिन को समझाने की कोशिश की कि उनका प्रेम अनुचित है और इससे वन की शांति और संतुलन में बाधा आ सकती है। लिली और अनगिन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनका प्रेम किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि यह वन के प्रेम और सौहार्द की भावना को और भी मजबूत करेगा। लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लिली और अनगिन ने इस कठिन परिस्थिति का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी सच्चाई के लिए लड़ना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने प्रेम का वृक्ष के पास सभी परियों और फरिश्तों को बुलाया और कहा, हम जानते हैं कि हमारा प्रेम परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह प्रेम सच्चा है। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप परंपराओं को तोड़ दें, लेकिन हम आपसे यह आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे प्रेम को समझें और स्वीकार करें। वन के बुजुर्ग फरिश्ता, जिसका नाम सपेरिया था, ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने वन की परंपराओं का अपमान किया है। तुम्हारा प्रेम हमारी संस्कृति और आदर्शों के खिलाफ है। हम इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते। लिली ने गंभीरता से कहा, सपेरिया, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकते। हमारा प्रेम किसी के लिए हानिकारक नहीं है। यह प्रेम हमें और हमारे वन को और भी शक्तिशाली बनाएगा। सपेरिया ने गुस्से में कहा, अगर तुम दोनों अपने प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमें तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अनगिन ने शांतिपूर्वक कहा, हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकते। सपेरिया और अन्य बुजुर्ग फरिश्तों ने फैसला किया कि लिली और अनगिन को इस प्रेम की सजा दी जाएगी। उन्होंने यह तय किया कि उन्हें वन से बाहर निकाल दिया जाएगा और वे फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर लिली और अनगिन का दिल टूट गया। वे जानते थे कि वन उनका घर है और उन्हें इस जगह से बहुत प्रेम है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने प्रेम के लिए यह बलिदान देंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और प्रेम का वृक्ष के नीचे जाकर प्रण लिया कि वे अपने प्रेम को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े। उस रात जब वे वन छोड़कर जा रहे थे, पूरा वन उदास हो गया। परियां और फरिश्ते, जो उनके प्रेम के खिलाफ थे, भी अब इस निर्णय से दुखी हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि लिली और अनगिन का प्रेम सच्चा था और उन्हें उनके प्रेम के कारण सजा देना गलत था। लिली और अनगिन दोनों प्रेम के वृक्ष के पास रुके और उसे अंतिम विदाई दी। लिली ने वृक्ष के तने को छुआ और कहा, हमारा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारा प्रेम अमर रहेगा। लिली और अनगिन ने मंत्रमयी वन को छोड़ दिया और एक नई दुनिया की ओर चले गए। उन्होंने एक ऐसी जगह की खोज की जहां उनका प्रेम बिना किसी बाधा के पनप सके। कई दिनों तक वे यात्रा करते रहे। उन्होंने कई जंगल, पहाड़ और नदियां पार की। आखिरकार वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह पर पहुंचे, जहां प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर था। यह जगह मंत्रमयी वन से भी सुंदर थी। यहाँ की हवा में ताजगी थी और हर ओर शांति थी। लिली और अनगिन ने इस जगह को अपना नया घर बनाने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ परियों और फरिश्तों के नए समुदाय की स्थापना की। यहाँ कोई परंपराएं नहीं थीं, कोई बाधाएं नहीं थीं। यहाँ हर किसी को अपनी मर्जी से प्रेम करने और जीवन जीने की आजादी थी। उनका नया घर प्रेम, शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। धीरे धीरे अन्य परियां और फरिश्ते भी इस नई जगह पर आकर बसने लगे। उन्होंने लिली और अनगिन के प्रेम से प्रेरणा ली और अपने जीवन में प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। जब लिली और अनगिन मंत्रमयी वन से चले गए, तो वन के निवासियों को उनके जाने का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने लिली और अनगिन के साथ गलत किया था। सपेरिया, जो सबसे बुजुर्ग फरिश्ता था, उसने सभी परियों और फरिश्तों को बुलाया और कहा, हमने लिली और अनगिन के साथ अन्याय किया। उनका प्रेम सच्चा था और हमने उसे समझने में गलती की।
हमें उन्हें वापस बुलाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। सभी ने इस पर सहमति जताई और उन्होंने फैसला किया कि वे लिली और अनगिन को वापस बुलाएंगे। सपेरिया और अन्य बुजुर्ग फरिश्तों और परियों ने लिली और अनगिन की खोज शुरू की। वे उन्हें ढूंढते हुए नई दुनिया तक पहुंचे, जहां लिली और अनगिन ने अपना नया घर बनाया था। जब उन्होंने लिली और अनगिन को देखा तो उनका दिल भर आया। वे दोनों अपने नए जीवन में बहुत खुश थे। सपेरिया ने लिली और अनगिन के पास जाकर उनसे माफी मांगी। उसने कहा, हमने तुम्हारे प्रेम को समझने में गलती की। हम जानते हैं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा और पवित्र है। हम तुम्हें वापस मंत्रमयी वन में बुलाना चाहते हैं। लिली और अनगिन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सपेरिया से कहा, हम तुम्हारी माफी स्वीकार करते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ अपना नया जीवन शुरू कर दिया है और हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। सपेरिया ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमें माफ कर दो और कभी कभी हमें मिलने आओ। लिली और अनगिन ने हामी भर दी और सभी ने मिलकर इस पुनर्मिलन का जश्न मनाया। लिली और अनगिन का प्रेम अब केवल एक कहानी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उनके प्रेम ने परियों और फरिश्तों के बीच की सभी सीमाओं को तोड़ दिया। अब प्रेम सभी के लिए एक स्वतंत्र भावना बन चुका था। मंत्रमयी वन और नई दुनिया के बीच प्रेम का यह बंधन और भी मजबूत हो गया। अब दोनों जगहों के निवासी एक दूसरे से मिलने जाते और उनके बीच प्रेम और सौहार्द का आदान प्रदान होता। लिली और अनगिन ने अपने जीवन में प्रेम की ताकत को महसूस किया और समझा कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम में न केवल शक्ति होती है, बल्कि वह जीवन को एक नया रूप देने की क्षमता भी रखता है। उनकी कहानी पूरे संसार में फैल गई और लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। उनका प्रेम एक ऐसी रोशनी बन गया जिसने सभी के दिलों में प्रेम और स्नेह की भावना को जगाया। लिली और अनगिन का प्रेम अमर हो गया। उन्होंने साबित किया कि प्रेम किसी भी सीमा, परंपरा या बाधा को पार कर सकता है। उनका जीवन एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी सदियों तक गूंजती रही। मंत्रमयी वन और नई दुनिया के निवासियों ने उनकी कहानी को संजोकर रखा। उन्होंने प्रेम का यह संदेश अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया, ताकि वे भी समझ सकें कि प्रेम की ताकत कितनी महान होती है। लिली और अनगिन ने अपने प्रेम से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम ही जीवन का सच्चा सार है। उनका जीवन प्रेम, स्नेह और बलिदान का एक आदर्श उदाहरण बन गया, जिसने सभी को सिखाया कि सच्चे प्रेम में न केवल शक्ति होती है, बल्कि वह जीवन को नया आकार देने की क्षमता भी रखता है। इस प्रकार लिली और अनगिन की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका प्रेम, जो एक छोटे से वन में शुरू हुआ था, अब पूरे संसार में गूंज रहा था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रेम ही वह जादू है जो सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।